और फिर से हम विश्वास और आज्ञा मानने के बारे में देखेंगे। Brother said, according to the Bible, there are two categories of people in the world. और जैसे भाई ने बताया कि पवित्र शास्त्र के जरिए से कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, Sons of obedience and sons of disobedience. और आज्ञा न मानने वाले पुत्र और आज्ञा मानने वाले पुत्र। Before accepting Jesus Christ, once upon a time, we all were sons of disobedience. और यीशु मसीह को अपनाने से पहले हर एक समय में हम सारे लोग जो हैं आज्ञा नहीं मानने वाले थे। Today, by His grace, when we are saved, we are entering into this. We are becoming children of God and sons of obedience. और लेकिन जब हम अनुग्रह से उस विश्वास से यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तब वहाँ पर परमेश्वर के लोग बन जाते हैं और आज्ञा मानने वाले लोग बन जाते हैं। After becoming children of obedience, still we sometimes we behave like children of disobedience. और हम जब आज्ञा मानने वाले पुत्र कहलाने के बाद भी कई बार हमें आज्ञा नहीं मानने वाली बातें हो जाती है। We all know that in book of Ephesians, we know that we are saved by His grace through the faith which is gift from God. और हम इफिसियों में जैसे लिखा है, हम सभी जानते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भेंट है। We were without faith. Once God, by His grace, even that faith to be saved is given as a gift from God. और हम जानते हैं कि जो उद्धार पाने का जो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, वो भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक भेंट है। Later on, that further, it's our responsibility, it's my responsibility to develop that faith. और फिर जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी हो जाए कि आगे को चलकर उस विश्वास को हम आगे बढ़ाएं। The Bible says that faith comes by hearing the word of God. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। More and more I hear the word of God, that's where my faith increases. और जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को सुनते जाते हैं, हमारा विश्वास भी पनपता जाता है। Bible also talks about if I am just a hearer, but if I am not a doer, I am deceiving myself. और वहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि यदि हम सिर्फ बातों को सुनते हैं और उसे नहीं करते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। The brother spoke about there is a dead faith. If there is faith without work is dead. Book of James talks about. और जिस तरह से भाई ने बताया कि याकूब के पत्री में लिखा है कि क्रिया के बगैर जो विश्वास है, मरा हुआ विश्वास है। We can have faith, but if there is no work, which does not produce work, then that faith is dead faith. और हमारे पास शायद विश्वास हो सकता है, लेकिन उस विश्वास के जरिए को काम क्रिया में नहीं लाया जाता, तो विश्वास मरा हुआ है। We all know that because James talks about that chapter 2, the faith without work is dead. और हम सभी जानते हैं कि याकूब के पत्री में दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है कि क्रिया के बगैर विश्वास मरा हुआ है। There is also another faith. He talks about demonic faith, that is even demons believes and even they tremble, but only thing they don't obey. और एक और विश्वास के बारे में जिक्र किया है, जिसे कहते हैं कि शैतानी विश्वास, जहाँ पर शैतान खुद विश्वास करता है, थरथराता है, लेकिन वो आज्ञा नहीं मानता। What is that work? When we may think work is we may be doing lot of ministry or we are healing people or doing miracle or doing a lot of activity. That is not helping poor and serving people. That is not the work God is expecting. और इस क्रिया को जब हम बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि जो सेवकाई करते हैं या चंगाई करते हैं या दूसरे गरीब लोगों को हम मदद करते हैं, इन सारी बातों को हम क्रिया में नहीं बता सकते। Faith is whatever we have when we believe in God, when we have faith in God, when God says something, we just obey. और विश्वास, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तब जो कुछ भी परमेश्वर हमें कहता है करने के लिए, हम उसे उसकी बात को मान लेते हैं। That's why we are exhorted in the book of James that we are supposed to have that works of obedience which comes out of our faith. और इसलिए जैसे याकूब ने लिखा है कि परमेश्वर की जो आज्ञा मानने के बाद वो विश्वास से ही उत्पन्न होता है। How we have true faith, how we can test ourselves is when we read a book of James, it gives a clear picture, it's like a mirror to check ourselves whether we have true faith or false faith. और याकूब की पत्री को हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त हमें वो एक आईने के समान हमें बताता है कि यदि हमारे पास सच्चा विश्वास है या नहीं। So we can learn that from our a great example from Jesus Christ, what is obedience. और यीशु मसीह के उदाहरण को रखते हुए हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज्ञा मानने का मतलब क्या है। Because if I say I have faith, if I don't obey what God says, that my faith is false faith. और यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर में हमें भरोसा है, लेकिन उसकी कही हुई बातों को हम नहीं मानते, तो वो एक झूठा विश्वास है। We can learn from Jesus Christ that he was as brother said, he was very obedient. और यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं, जैसे भाई ने कहा कि वो बहुत ही आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। They we got baptism, his father said, I am well pleased. और जिस दिन उसे बपतिस्मा लिया, उस दिन पिता ने कहा कि मैं इस पुत्र से प्रसन्न हूँ। Because he was obedient in all
situation, all circumstances in his life, even to the parents, even to the leaders, even to authority, in all situations where God can see him, he can approve him, and he can say that I am well pleased by his life. और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसलिए कहा कि वो उससे प्रसन्न है, क्योंकि सारे हालातों में जो कुछ सिचुएशन से वो जा रहा था, जो सारे लोग थे उसकी जिंदगी में, उसके अगुए थे, उसके अधिकारियों के बीच में भी उसकी सारी बातों को, आज्ञा को माना, और इसीलिए तब जाकर परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। Even the baptism he took, he no need to take baptism. He is not a sinner. We are sinner. We are supposed to repent and take baptism. But he is not a sinner. He is not supposed to repent and take baptism. Yet he is obeyed because God said to him, and he just obeyed to that. और उसके बपतिस्मा को भी हम देखते हैं कि जरूरी नहीं था कि यीशु मसीह बपतिस्मा ले, हम तो पापी हैं, जरूरी है कि हम बपतिस्मा ले, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा हुआ आज्ञा की वजह से उस बपतिस्मा के पानी के बपतिस्मा के आज्ञा को माना उसने, और इसलिए परमेश्वर उससे खुश हो गए। The book of Hebrews chapter 5, it describes about his life, that how he obedient he was. और इब्रानी के 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं वो किस तरह से आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। Verse 8, 9 and 10. इब्रानी 5 के 8 से लेकर 10, 8 and 9. 8 और 9। इब्रानी 5 उसका 8 और 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानने सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदाकाल का कारण हो गया। Amen. Although he was a son of God, he was God himself. When he came from heaven to earth, he had to learn. और परमेश्वर का पुत्र होने पर भी जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, तब उसे सीखना पड़ा। He himself has to learn obedience from the things which he suffered. और जिन सारे बातों से उसे दुख उठाई, उसके जरिए से उसने आज्ञा मानने की बात को सीखी। And through obedience and through suffering he was perfected. और उस पीड़ा से, उस क्लेश से जिसने उसे दुख उठाया, वहां पर उसने आज्ञा मानी। In verse 9 it says, he became all having been made perfect. It says he became to all those who obey him the source of eternal salvation. और 9वें वचन में ऐसा लिखा कि वो खुद सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। He becomes source of eternal salvation only for those who are faithful in obedience to every God's word. और परमेश्वर के हर एक वचन को मानकर विश्वास योग्यता से उसे पूरा करने वाले लोगों के लिए ही सिर्फ वो एक सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया। He did not simply taught this, but he himself obeyed first, and he expecting everyone who come to him, believe in him, and to become like him. That's where he will become eternal salvation forever for each one of us. और वहाँ पर उसने इस बात को सिर्फ सिखाया ही नहीं, लेकिन खुद उसने लागू कर उसकी आज्ञा को माना है, और ऐसा करने से ही वो सारे लोग जो आज्ञा मानते हैं उनके लिए वो सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। And regarding obedience, already brother said there are two more examples. By book of James talks about there is Abraham and Rahab. और याकूब में हम देखते हैं इब्राहिम और राहाब के उदाहरण को जहाँ पर आज्ञा मानने के बारे में बताई गई है। When we speak about Abraham, book of Hebrews chapter 11, इब्राहिम उसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं, talks about heroes of faith. वहाँ पर विश्वास के नायकों को देखते हैं। By faith they obeyed. By faith they did a lot of things. The heroes of faith. और विश्वास के नायक विश्वास के जरिए से बहुत सी बड़ी-बड़ी बातें की। When it talks about Abraham, it is written like this. कोई हिंदी में पढ़ सकता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसा जगह निकल गया जिसे विरत में रहने वाला था, और वो ना जानता था कि मैं किधर जाऊं, तो भी निकल गया। Amen. It talks about Abraham. By faith he obeyed. और वहाँ पर इब्राहिम के बारे में बताया गया है जहाँ पर विश्वास से जरिए उसने आज्ञा को माना। This is the true faith. When I say that I have faith, if I don't obey, my faith is false. और इसी को हम सच्चा विश्वास कहते हैं, क्योंकि यदि हम कहते हैं कि विश्वास है और वहाँ पे आज्ञा नहीं मानते तो उसको झूठा विश्वास कहते हैं। God taught Abraham, in the beginning he obeyed. He don't know where he is going, but he just obeyed God. और परमेश्वर ने जब आदि में अब्राहम को बुलाकर इस देश में जाने के लिए कहा, तो वो जानता नहीं था कि वो कहाँ पर जाना है, फिर भी उसने परमेश्वर की बात को मान ली। Then when God said that you ought to sacrifice your son, he obeyed. और जब परमेश्वर से कहा कि तुम्हें अपने पुत्र को बलिदान करना है, उस बात को भी
उसने मान ली। This is the works of obedience which is coming from true faith. और इसी बातों को हम जो कहते हैं कि आज्ञा मानने की क्रिया है जो सच्चे विश्वास से उत्पन्न होता है। Same way about Rahab also. और इसी बात को हम राहाब की जिंदगी में भी देखते She हैं। believed those who men came and told about the God, और दो जासूस जो उसके पास आकर परमेश्वर के बारे में उसको बताए थे, and she did the work of act of obedience of faith. और उसने उनको भरोसा करके उनको छिपाने के लिए जो आज्ञा मानने की जो बात है वहां पर की। So like that we can know that so many godly men, there are great examples from Jesus to every prophet that they are all obedient to faith. और इसी तरह से बहुत और अधिक उदाहरण हम देख सकते हैं यीशु मसीह से लेकर बहुत सारे परमेश्वर के जन भी लोग जिन्होंने आज्ञा को मानी। I have seen my own self that so many times God has spoken and the Holy Spirit has clearly spoken. Still, I have been many times I am disobedient. और मैंने अपने खुद की जिंदगी में कई बार देखा कि जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बताया है और पवित्र आत्मा ने भी स्पष्ट तरीके से मुझे बताया है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैंने कई बार आज्ञा को नहीं मानी। It is easy to share here that about faith and obedience. और यहाँ पर खड़े रहकर विश्वास और आज्ञा मानने के बारे में बताना बहुत आसान है। When troubles comes and trials comes and situations comes and circumstances come, there are times that I have led faith. लेकिन जब परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हालात आते हैं, उनके बीच में आज्ञा को मानना बहुत मुश्किल होता है। मैं कई बार हार जाता हूँ। But what happens? God still loves me and loves each one of us. लेकिन परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रेम करता है, हमें से हर एक को प्रेम करता है। Then whenever we become disobedient, कई बार जब हम आज्ञा नहीं मानते, as a parent, we will not discipline other children, but whenever our children are disobedient, we definitely we love the children, we discipline the children. और जब हमारे बच्चे जब आज्ञा नहीं मानते तो हम उन्हें ठुकराते नहीं, लेकिन उन्हें अनुशासन में लाने की कोशिश करते हैं। That's where the book of Hebrews chapter 12 talks about God disciplines his own children. और इसलिए इब्रानी के 12वें अध्याय में वहाँ पे ऐसा लिखा कि किस तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासन में वो सिखाता है। That's what I experience in one life that whenever I have disobedience in my life and I see that God's discipline and which is very painful, but that is what God loves me and He does the discipline. और इसलिए मैंने अपने खुद के जीवन में भी देखा कि जब कभी मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता हूँ, किस तरह से परमेश्वर मुझे अनुशासन में लाता है और ऐसे में कई बार वो दुख होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की नजर में सही है। That's why He allows some trials and temptation into our life. The situation He permits sometimes allows Satan to tempt us. That's so because to test our faith whether it's a true faith or false faith. और इसलिए कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगियों में परेशानियों को, हालातों को, मुश्किलों को अनुमति देता है कि हो जाने दो, क्योंकि फिर वो परखना चाहता है कि हमारा विश्वास सच्चा है या झूठा है। God loves me and loves each one of us. He wants to strengthen us. He wants to make us steadfast in faith in Him. That's why He is after us. He always makes sure that whenever we are disobedient, He disciplines us and sending and allowing some trials to come into our life. And that's where we are able to test ourselves. We are able to rectify our faith. और इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कई बार वो हमें परखता है, लगातार हमें कई बातों से गुजरने की अनुमति देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। As I said, God saved us by faith. We are saved by faith. और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमें विश्वास से हमें उद्धार किया है। God don't want us to stop there just to feel that I am saved. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम वहाँ पर रुक जाएं सिर्फ इसी में कि हाँ मेरा उद्धार हो गया है। 2 Corinthians chapter 5 verse 7 talks about. और दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय में verse 7. उसका 7वां वचन। Somebody can read. क्योंकि हम खुद को देख करने पर विश्वास से चलते हैं। Yeah. Here talks about we are supposed to walk by faith. और यहाँ पर विश्वास से चलने के बारे में लिखा है। That's what obedience to faith. और इसी को कहते हैं कि विश्वास के जरिए आज्ञा मानना। God is calling each one of us higher, and He wants us to walk by faith in our life. और परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति को ऊंची बुलाहट से बुलाता है। वो चाहता है कि विश्वास के जरिए से आज्ञा को हम माने। Walking something that we do consciously is one active thing we do. और वो कोई भी बातें जो हम देखकर चलते हैं तो वो तो बहुत आसान है। That's how that God wants me. Every time I have to choose. Whenever the challenges and temptation come, whenever the condition comes, I have to choose to trust in God and obey in spite of whatever condition it may be. But if I choose to obey, it will go well with me. और यदि जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती है,
बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, तो हमें चुनना है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखकर उसकी आज्ञा को मानना है, और ऐसे करने से हमारे लिए सब कुछ भला होगा। That's why Jesus said, "The man does not live by bread alone, but he live by word. Every word comes out of the mouth of God." और इसलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य जो है रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। That word does not talk about just eating. और वो वहाँ पर वो सिर्फ खाने के बारे में वो वचन नहीं कहता, It also means that obeying each and every word which comes out of the mouth of God. और उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक आदेश को हमें मानना है। That's how Jesus lived in the earth when he lived in the flesh. और इसी तरह से जब यीशु मसीह संसार में फ्लैश में थे, तब इसी तरह वो जी रहे थे। Same way God and Jesus expecting each one of us to become his disciples, to obey like him or to be like him. और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि उसके हर एक जो चेले हैं, जो उसमें विश्वास करते हैं, वे उसी के समान जिए। Last one verse I want to share and finish it. और एक और एक वचन मैं बताकर फिर खत्म करना चाहता हूँ। First John chapter 2, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, chapter 2 verse 5. पहला यूहन्ना 2:5 Or 4 and verse chapter 2 verse 4 and 5. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 4 और 5 वचन। 4, 5, 6 we can read. जो कोई ऐसा है मैं उसे जान गया हूँ, उसकी आज्ञा को नहीं मानता वो झूठा है और इसमें सत्य नहीं, और जो कोई उस सत्य पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे जाने कि आपकी वजह से जैसा वो चलता था। This words keep challenging me, and it will challenge each one of us, that if I say that I have faith in God, if I say that I love God, but if I don't obey, I am deceiving myself and I am deceiving others. और इन वचनों के जरिए से लगातार अपने आप को मैं परखता हूँ, क्योंकि ऐसा लिखा है कि यदि हम परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और फिर उसकी आज्ञा को नहीं मानते, इसका मतलब अपने खुद को दूसरों को धोखे में रखते हैं। God calls each one of us to become children of obedience. और परमेश्वर हर एक से प्रेम करता और चाहता है कि हम परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले बच्चे हो जाएं, And he wants each one of us to be like Jesus Christ. और वो चाहता है कि हमें से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के समान बन जाए।